अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका दोस्त आपका होस्ट हादी व्लॉग से हादी भाई मौजूद हैं जिस तक नारायण से जा रहे हैं बाबूसर टॉप और आपको देंगे आज की लेटेस्ट और ताज़ा तरीन अपडेट्स रस्तों के हवाले से, कंडीशंस के हवाले से और मौसम के हवाले से। क्या बाबूसर टॉप खुला हुआ है, रास्ते बुलंद हैं, कहीं पे स्लाइड आई हुई है या फिर चेक पोस्ट लगने के बाद रास्ते बंद हो चुके हैं। 25 अगस्त 2026 आज की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स जो कि आपका भाई आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद वीडियो को लाइक करें, फिर कमेंट सेक्शन में आके अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। अगर मैं शुरुआत करूं, बात करूं सबसे पहले रस्तों की और मौसम की, तो बेइंतहा खूबसूरत मौसम है आजकल। बेइंतहा खूबसूरत रास्ते हुए हुए हैं, ग्रीनरी जो कि ख़त्म होने के करीब है। मैं आपको एक और खुशखबरी भी देने वाला हूँ, वो ये कि हमारा जो सफ़र है वो एक मंजिल मकसूद तक है। हम जा रहे हैं धर्मसर और संबक्सर, दो लेक्स की तरफ, ठीक है। और उसके लिए नारायण से जो है रास्ता कैसा है, आगे जाके क्या क्या देखने को मिलेगा, ये सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले अगर एक चीज़ है, अगर आपने व्लॉग स्किप करना है तो अभी से कर दें, वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें, काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है अगर नॉर्थ का सफ़र करते हैं। देखें, मुझे कमेंट्स आए थे कि आप होटल्स वालों से भी रहा के भाईजान रेट पूछें। यकीन माने कि होटल्स वाले ख़ुद कांटेक्ट कर रहे हैं कि हादी भाई हमारे होटल की वीडियो बनाएं, 2 से 2,500 3,000 आप नॉर्मल डेज़ का रेट लगा दें, हमें कोई इशू नहीं है। वीकेंड पे वही रेट आप 3,000 3,500 कर दें, हमें कोई मसले वाली बात नहीं है, हम देंगे इस हालत में रूम। लेकिन वही बात आ जाती है कि भाईजान प्रमोशन नहीं करनी किसी की, क्योंकि फिर बाद में सीज़न में जब वही होटल 20,000 रुपये में रूम देता है तो आप लोग आके कमेंट सेक्शन में मुझे बुरा भला कहते हैं। तो इसीलिए प्रमोशन वाली वीडियोज़ नहीं, सिर्फ मैं आइडिया दे सकता हूँ रेट्स का कि ये रेट्स चल रहे हैं। नारायण से बाबूसर के रोड के मिड में जो पैचेज़ हैं वो पैच वगैरह सारे फिल किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सारे के सारे रास्ते भी अब बेहतरीन है, खूबसूरत है। लोग बाइक्स पे भी आ रहे हैं, साइकिल पे तक। उसके बाद जीप्स गाड़ी हर किस्म की आप खैबर तक लेके बाबूसर टॉप जा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रहा हूँ, पीटीआई का झंडा लगा हुआ है और गाड़ी तेज़ ज़ोरी शोर से भाग रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हम जीप पे हैं क्योंकि जीप ही धर्मसर और संबक्सर पे जाती है। लैंडस्केप की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत लैंडस्केप जो है वो इस 70 किलोमीटर के पैच के अंदर है। ये जो 70 किलोमीटर का पैच है, ये पैच नहीं है, ये दुनिया का 8वां अजूबा है भाईजान। मेरी नज़रों से देखें, अगर फील करें, अगर खूबसूरती इंजॉय करें, तो ये 70 किलोमीटर का जो पैच है ना भाईजान, इसकी खूबसूरती का कोई सानी नहीं है। सबसे पहले आप आएंगे, आपको दमदमा मिलेगा, राफ्टिंग पॉइंट, जिप लाइन्स बेहतरीन, यकीन जाने आजकल के मौसम में वैसे भी मज़ा आता है। उसके साथ सेकंड ऑप्शन की बात करूं, सेकंड ऑप्शन उसके बाद आपको मिलता है सोनी वाटरफॉल, जिस पे आप रुक सकते हैं, पिक्चर वगैरह ले सकते हैं, सेल्फीज वीडियोस बना सकते हैं और अच्छी खूबसूरत वाटरफॉल एंजॉय कर सकते हैं। ये जो सामने आपकी नज़रों की गाड़ी जा रही है, नाटको, नाटको के नाम से काफ़ी मशहूर गाड़ी है और ये सरकारी चलती है नारायण से चल्लास बजरिए बाबूसर टॉप। इस रास्तों से होते हुए और अपनी स्पीड, अपनी खूबसूरती को बिखेरते हुए ये गाड़ी जाती है सीधी गिलगित के एंड तक। जहाँ तक आपका सफ़र जारी हो, ये यहाँ से आपको गाड़ी में पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी लोकल दे देते हैं। और उसके बाद अगला मकाम आता है भाईजान, लालाजार को भी पॉइंट जाता है एक। बटाकुंडी से थोड़ा सा पहले लालाजार जाना चाहें लालाजार जा सकते हैं, नहीं तो आप बटाकुंडी भी रुक सकते हैं। एक अच्छा लैंडस्केप के साथ साथ एक बिल्डिंग्स का जो स्ट्रक्चर्स बना हुआ है, जो क्वालिटी बिल्डिंग्स की बनी हुई है, वो इंतहाई बेहतरीन है। रास्ते में जगह जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं जहाँ से आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा। अगला स्टॉप आता है बटाकुंडी के नीचे वाला बाज़ार। देखिए, ऊपर वाला तो आपको दिखाते ही दिखाते रहते हैं, लेकिन अगर आप नारायण के शोर से तंग हैं, अगर आप कागान नहीं रुकना चाहते, अगर आप शोग्राम में स्टे नहीं करना चाहते और नॉन स्टॉपली आप आना चाहते हैं सीधा बटाकुंडी, अगर आप इस्लामाबाद से, लाहौर से, किसी भी शहर से निकलते हैं और नॉन स्टॉप आते हैं बटाकुंडी, तो बटाकुंडी एक बेस्ट ऑप्शन अब बनता है।
वो इस लिहाज से भी बनता है क्योंकि यहाँ पे होटल्स आजकल काफ़ी हद तक मुनासिब और सस्ते हो चुके हैं, और उसके साथ-साथ बटाकुंडी में खामोशी और सुकून वाली माहौल है। लेकिन एक चीज़ का ख़्याल रखें, एक चीज़ आपको क्लियर करते चलें, वो ये है कि नारान की निस्बत जो है बटाकुंडी में बाज़ार जो है काफ़ी छोटा है, और बाज़ार के हिसाब से अगर मैं देखूँ, अगर मैं क्लियर बात करूँ, तो वो जो फैसिलिटीज़ हैं जो नारान के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, वो आपको बटाकुंडी के अंदर नहीं मिलेंगी। क्योंकि बटक नारान एक बहुत बड़ा हब है होटलिंग का, उसके बाद जी बाज़ार भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। तो बटाकुंडी का ये जो आपकी नज़रों के सामने एक ये छोटा-सा बाज़ार है, और एक नीचे वाली साइड पे प्रॉपर कोई बड़ा बाज़ार नहीं है, इतने बड़े रेस्टोरेंट्स नहीं है। पंजाब टिक्का है, आगे बट कढ़ाई है, बट इतना कोई अच्छा ख़ासा कोई बड़ा रेस्टोरेंट नामी-गिरामी नहीं आता। इसके आगे जो आगे एक और सेटअप है जो इस साल ओपन हुआ है, जिसने बहुत हाइप मचाई हुई है, तबई का उसका बेहतरीन सा माहौल है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन अ, उसके बाद बटाकुंडी एक अच्छा ऑप्शन बन गया है आजकल के दौर में और आजकल के लिहाज से, क्योंकि लोगों ने आगे हुंजस कर दूँ निकलना हो, तो वो 1 नाइट या 2 नाइट स्टे करना हो, तो वो बटाकुंडी प्रेफ़र करते हैं। 2 चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखें जब भी नॉर्थ में ट्रैवल करें, आप अपनी गाड़ी जो है उसे अच्छी तरह चेक करें, उसका फ्यूल चेक करें, ऑयल चेक करें, उसके टायर्स चेक करें, इंजन तक आपको पता होना चाहिए कि इसकी हर चीज़ क्लियर और बेहतरीन है। तब जाके आप नॉर्थ का सफ़र करें, क्योंकि बाज़ जगह ऐसी भी हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में जहाँ पे आपकी गाड़ी अगर ख़राब हो जाती है, तो आपको प्रॉपर वहाँ पे कोई मैकेनिक या फिर कोई ऐसी शॉप नहीं मिलेगी जहाँ से आप अपनी गाड़ी ठीक करवा सकें। बटाकुंडी में बड़ी पैमाने पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, बड़े-बड़े होटल्स रेडी हो रहे हैं, और उसके बाद अगर बनिस्बत नारान की, शाह दाऊद जो बटाकुंडी का पूरी वैली का सबसे बड़ा होटल है, 2027 में उसकी ओपनिंग होनी है, 26 में वो कंप्लीट नहीं हुआ। और जैसे ही आप ये बटाकुंडी के यू टर्न्स वाले मोड़ मुड़ेंगे, तो आगे सामने आपको एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आएगी, प्यारी बिल्डिंग नज़र आएगी, जिसका लैंडस्केप अच्छा है, जिसके हर रूम में से व्यू अच्छा है, जिसने इस साल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है, हर जगह पे उसी का नाम चल रहा है, वो है जी कोनीफर। ये आपकी नज़रों के सामने कोनीफर होटल है, जिसका व्यू माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जिसकी हाइट अच्छी है। ये डुबुका से थोड़ा सा पीछे आता है, जहाँ पे मैं आपको एक वाटरफॉल दिखाऊंगा, जहाँ पे एक्टिविटीज़ अच्छी हैं। लेकिन अभी इसके बारे में बताता चलूँ, तो ये भी सुनने में आ रहा है 11वें महीने तक ओपन रहेगा। अगर काफ़ी सारे दोस्त यही कह रहे हैं हम अक्टूबर में आ सकते हैं, हम सितंबर अक्टूबर में ट्रैवल कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं जी। इसी के सिलसिले में आज आपका भाई 2 झीलें एक्सप्लोर करने जा रहा है, और साथ में आपको रास्ते की भी डिटेल दे रहा है। वीडियोज़ लंबी होती हैं, लेकिन ये है कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस होती हैं, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वाकई ही पाकिस्तान का नॉर्थ इतना खूबसूरत है और आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद आगे ये डुबुकों वाला नाला आता है, जहाँ पे एक अच्छी वाटरफॉल भी मौजूद है, और उसके साथ साथ जो रास्ते में पानी है ऊपर से, जहाँ से पानी का फ्लो आ रहा है, काफ़ी हद तक खूबसूरत तरीन नज़ारे हैं। रास्ते में जगह जगह आप ओवरटेकिंग की कोशिश ना करें, हादसों से बचें और एहतियात से ड्राइविंग करें, ताकि आपको किसी किस्म का कोई भी हादसा ना हो, और आप इजी और सेफ ट्रैवल करके अपने प्यारों को लेकर ये पूरी वैली घूमकर वापस जा सकें। देखिए, अगर आप देखने पे आ जाएँ, तो ये पूरे का पूरा जो 70 मीलों को 70 किलोमीटर का पैच है, ये अगले 10 दिनों तक आप इसे एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि इतना खूबसूरत है। इंतहा का आजकल एक तो मटर और आलू की काश्त हो रही है इस वैली के अंदर, और जो इसकी वीडियोज़, जो इसकी वायरल वीडियोज़ हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं, वो आपको कोनीफर होटल से आगे की मिलेंगी। और वहाँ से आगे-आगे रिवर, आपकी एक साइड पे रिवर, कभी इस साइड, कभी राइट, कभी लेफ़्ट, कभी राइट, कभी लेफ़्ट होता जाएगा, आपको खूबसूरत तरीन व्यूज़ और खूबसूरत तरीन नज़ारों में लेके जाएगा। आगे क्योंकि स्नोफॉल का सीज़न आने वाला है, बर्फ़बारी
बारिश शुरू होगी। और जैसे कि आपको आइडिया है कि आपका भाई जो है आदि भाई, आपको हर साल जहाँ पे भी हो, जैसा भी हो, आपको दोनों मौसम दिखाता है, गर्मी वाला भी दिखाता है और सर्दी वाला भी। पाकिस्तान का नॉर्थ, क्योंकि मैंने नॉर्थ को चुनने का एक मकसद है। देखिए पाकिस्तान में ना, हर अगर 25 करोड़ अवाम है ना, उसके हर बंदे का दिल करता है कि मैं इस वैली के अंदर घूमूं और इसे एक्सप्लोर कर सकूं, क्योंकि इसकी खूबसूरती का कोई सानी नहीं है। यहाँ पे एक से बढ़ के एक वैली है, एक से बढ़ के एक वादी है। हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं इसे देखूं और सुकून से अपनी फैमिली को भी इस एरिया का टूर करवाऊं और इन्जॉय कर सकूं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमसे भी रह जाती हैं। इसी सिलसिले में इंशाल्लाह सतसर माला और दो ऐसी लेक्स हैं जो कि धर्मसर और संबकसर, जिन्हें आज एक्सप्लोर करेंगे। सतसर माला का ट्रैक इसके बाद करेंगे और आपको बताएंगे कि उसका ट्रैक कहाँ से जाता है रास्ता। ये सारी जो है ना, ये बेसर से आगे आती हैं। ये 7 लेक्स एक साइड पे है और 6 एक साइड पे। ये 13 झीलें हैं, 13 में से 7 एक दिखाएंगे और 2 एक दिखाएंगे। बाकी जो है वो थोड़ी सी बहुत मुश्किल है, वहाँ पे रिस्की है और इस वजह से वहाँ पे जाना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर अगला मकाम आता है जी बड़ा वही। बड़ा वही में दी एडवेंचरस ने तबाही मचाई हुई है आजकल, क्योंकि उसकी हाइप, उसका शोर, उसकी एम्बियंस, उसकी डिज़ाइनिंग, उसका फूड, उसकी कॉफ़ीज़, हर चीज़ कमाल की है देखें। और उसके बाद बटाकुंडी से आगे, जो बटाकुंडी में एक चीज़ आता है जी, जो है एक रिवर छोटा सा बह रहा होता है। इसी तरह इसमें से भी एक रिवर आता है जो कि नूरी टॉप से आता है, नूरी लेक से, जो कि एक छोटा सा नाला गुजरता है। उसके किनारे होटल्स काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे होटल्स हैं। उसके बाद मुनासिब दाम है। देखें फर्स्ट प्रायोरिटी पे लोगों की आजकल नारान ही बना रहता है। उसके बाद जी नारान की साइड एरियाज़ है, झील रोड है, बाईपास है, नीली नदी के किनारे वाली साइड्स हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि बटाकुंडी, बेसल, बड़वई, जलखट, इन जगहों पे स्टे किया जाए। लेकिन बटाकुंडी और बेसर, बटाकुंडी और बड़ावई, ये दोनों करीब तरीन भी हैं। और उसके बाद यहाँ पे होटल्स की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो मांगने वाले आपको आज नज़र आए ना, खुदारा इन्हें कुछ भी ना दिया करें। ये क्योंकि बच्चों का फ्यूचर है। पिछले साल मैंने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं इनके घरों में भी जाके, कि किसी तरह ये लोग मना हो जाएं, लेकिन इन लोगों ने सुनने वाली बात नहीं की। गाड़ियों के साथ ये जो चिपक जाते हैं जिस तरह। और उसके बाद ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी गलत नज़र आई है। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद इन लोगों ने नहीं सुना और ये जो है अब आहिस्ता आहिस्ता एक पूरे का पूरा ग्रुप बन चुका है, जो कि इंतहा का गलत है। इनकी हौसला अफजाई ज़रूर करें, लेकिन इन्हें पैसे देने से गुरेज करें। यहाँ पे जिप लाइन और उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल एक है। यहाँ पे आप रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं और आगे का अपना टूर प्लान करके इंजॉय कर सकते हैं। फिर एक मकाम आता है जलखट से पीछे का, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये मकाम भी इंतहा का खूबसूरत, गज़ब का, कमाल का और गज़ब की इसकी ब्यूटी है। यहाँ से आपको टाइगर पीक का एक अच्छा व्यू मिलता है 360, जहाँ पे आप देखें और इन्जॉय कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ से आगे का जो लैंडस्केप है, वहाँ पे आपको जंगल या फिर दरख्त नहीं नज़र आएंगे। वहाँ पे ग्रीनरी और हरियाली नज़र आएगी, लेकिन आपको फॉरेस्ट किसी साइड पे नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे सर्दियों में टेम्परेचर -25-30 तक गिर जाता है और गर्मियों का टेम्परेचर आइडियल रहता है 8 के 10 और 10 से 20 के बीच में। और यहाँ पे स्नो इतनी पड़ती है कि अगर जो हमारे जीप के ड्राइवर हैं, हमने जिस वक्त उनसे पूछा तो वो यही कह रहे हैं कि इन एरियाज़ में बड़ावई से ऊपर ऊपर ये जो तय लगती है नीचे, पहाड़ों से भी उठ के नीचे, वो 20-20 फुट तक चली जाती है स्नो की तय। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती है, क्योंकि ये हर जगह से आपको चश्मे निकलते नज़र आते हैं। अभी पहाड़ों की पीक्स पे हल्की फुल्की बर्फ़ कहीं ना कहीं पड़ी होती है, जिसकी वजह से चश्मों का कहीं पे पानी ज़्यादा और कहीं पे कम नज़र आता है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ, नारान की इस वैली के अंदर इस वक्त ना बड़ी तादाद में टूरिस्ट आ रहे हैं। इवन के गेस्ट का एंड हैंड है और 25 अगस्त आप खुद समझ सकते हैं कि 25 अगस्त को भी माशाल्लाह अच्छा फ़्लो है। और आगे जाके अगस्त के बाद सितंबर है, जहाँ पे होटल्स आजकल 10 टू 20-30% ऑफ दे रहे हैं मैक्सिमम। और उसके बाद जो ऐसे ही सितंबर अक्टूबर आ जाएगा, सितंबर में यही परसेंटेज 30 से 45%, और फिर अक्टूबर और नवंबर में 50% तक ये ऑफ देंगे। उसके बाद फैसिलिटीज़ जो होती हैं रेगुलर, वो सारी की सारी प्रोवाइड की जाती हैं। होटल्स के अंदर हॉट वाटर, लाइट, किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। अगर उसके
उसके बाद वाईफाई चलता रहता है। नेटवर्क्स की बात करूँ तो हर किस्म का नेटवर्क अभी, इवन के जैज़ की जो सर्विस है वो बाबूसर टॉप तक आ रही है। अगर आप बाबूसर टॉप पे भी खड़े हो कि जैज़ की सिग्नल देखें तो आपके पास मौसूल होते रहेंगे। बाकी इस पूरी वैली के अंदर जो आज से 4 से 5 साल पहले सिस्टम था वो सारा ख़त्म हो चुका है। हर किस्म का इंटरनेट चल रहा है। जगह-जगह आपको होटल्स मिलेंगे, गेस्ट हाउसेज़ मिलेंगे, उसके बाद रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, शॉप्स मिलेंगी। आज से 4 साल 5 साल पीछे अगर जाएँ तो ये सारी कॉन्सेप्ट नहीं थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को इस वैली के अंदर नहीं मिल रही थी, क्योंकि लिमिटेड नारान के अंदर होटल्स थे, मैक्सिमम ऑप्शंस नहीं थे इतने। अब मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप घूम फिरें, एक दिन अगर आके नारायण रुकते हैं तो नेक्स्ट डे आप अपने लिए दी बेस्ट ऑप्शन जो है वो देख के इस वैली के अंदर स्टे कर सकते हैं। फिर जी अगला मुकाम जलखट आएगा, जहाँ से 3 रास्ते जाते हैं। एक जाता है नूरी वाटरफॉल को, एक प्याला लेक को, और एक जाता है बाबूसर टॉप को। प्याला लेक इसी के बिल्कुल साइड अपोजिट वाक़ है, और सामने एक नूरी टॉप को रास्ता जाता है यहाँ से राइट साइड पे। यहाँ से आप जीप ले सकते हैं। जीप आपसे 15 से 18 हज़ार रुपये चार्ज करती है और आपको लेके जाती है सीधी नूरी टॉप। नूरी टैप से एक शारदा को रास्ता निकलता है जो कि बिल्कुल बेहतरीन मेडोज़, ग्रीनरी, ज़िगज़ैग, यूँ फ़ील होगा कि आप एक वैली से दूसरी वैली के अंदर एंटर हो रहे हैं। और उसके बाद शारदा आता है कश्मीर के अंदर, और नूरी टॉप आता है नारायण वैली के अंदर, डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर। अगला मकाम जो कि आबादी नहीं है कुछ भी, जिसके अंदर एक नाम है और उस नाम की पहचान पूरे पाकिस्तान में है, वो है मून रेस्टोरेंट, जिसने बेसर को एक नई ज़िंदगी बख्शी है। और इवन कि बेसर में अगर 4 चाँद किसी ने लगाए हैं तो वो लगाए हैं मून रेस्टोरेंट ने। मून रेस्टोरेंट जो कि यकीन माने हर किस्म की सर्विसेज में कंप्रोमाइज़ नहीं है, उनके फूड की क्वालिटी, उसके बाद जिस वक्त भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, इवन कि किसी किस्म का कोई इशू होता है, हर जगह सबसे पहले आपको मून रेस्टोरेंट नज़र आएगा और उनकी टीम नज़र आएगी। और उसके साथ साथ अगर बात करूँ, यहाँ से एक रास्ता निकलता है दोदू पतसर को। दोदू पतसर इस वैली की, क्या पूरे पाकिस्तान में उसे झीलों की मलिका कहा जाता है। और उस वैली के अंदर अगर देखा जाए तो इसमें सबसे खूबसूरत झील इस पूरी वैली के अंदर दोदू पतसर है। मकाम ही इतना खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती की इंतहा क्या होगी वो आपको देखने को मिलेगा। बेसर में आज से 2-3 साल पहले तक मून रेस्टोरेंट का बड़ा राज था, बड़ा नाम था, अभी भी है, लेकिन इस वक्त पंजाब टिक्का भी वहाँ पे ओपन हो चुका है। पंजाब टिक्का हाउस जो कि फ्रंट पे आता है, और उसके बाद मून रेस्टोरेंट सेकंड ऑप्शन। माउंट हयात जो कि हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज उन्हें मैं कह सकता हूँ, उनके पैनल के में भी अभी एक होटल या रेस्टोरेंट वो भी रेडी कर रहे हैं। बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे माशाल्लाह से हो रही है। और उसके साथ साथ आगे इन होटल्स की भी बड़ी तादाद इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता देखने को मिलेगी आपको, कि आप बेसर में, क्योंकि इन फ्यूचर यहाँ से एक टनल जाएगी सीधी अपना चलास तक, और यहाँ से जो टनल निकलेगी उसकी वजह से बेसर जो है मोटरवे में ना इंटरचेंज का ऑप्शन रखेगा। और बेसर में आपको ना इंतहा की गज़ब की खूबसूरती, इसका लैंडस्केप बहुत प्यारा है। यहाँ पे पहाड़ों का जो मेडोज़ है, जो ग्रीनरी है, वो कमाल की है। उसके साथ साथ यहाँ पे प्लेइंग एरिया की एक कमी थी जो कि मून रेस्टोरेंट ने वो भी पूरी कर दी। यहाँ पे ट्रेन चल रही है, झूले मिल रहे हैं आपको, एक्टिविटीज़ ही एक्टिविटीज़ है। अगर आपने पिज़्ज़ा खाना है तो आप लेफ़्ट साइड हो जाएं, अगर आपने देसी फूड खाने हैं, पाकिस्तानी, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, तो आप हो सकते हैं राइट साइड पे, जहाँ पे आपको मून रेस्टोरेंट वाले इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे। इसके साथ साथ जैसे ही आप आगे निकलेंगे तो आगे आपको एक और नारायण वैली की सबसे बड़ी झील देखने को मिलेगी। इस झील के बारे में मशहूर है कि इसकी गहराई आज तक किसी ने चेक नहीं की, क्योंकि काफ़ी बड़ी लेक है और इसकी गहराई का अंदाज़ा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर इस रोड के बारे में बात करूँ, इसकी क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो अगर 100 में से 70% ये रोड बेहतर है, 30% पैच हैं लेकिन इंतहा के। अब ये सामने देखें, आप फिर मांगने वाले आगे। इन बच्चों को खुदारा फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी ना दिया करें, क्योंकि ये अंडे बेचने के नाम पे ना इस वैली को भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ना बेगर्स का और बेकारियों को भी प्रमोट कर रहे हैं। जगह जगह यहाँ पे भी पैच हैं, काफ़ी सारे खड्डे हैं इस रोड पे, लेकिन 70% तक ये रोड बेहतर है। और बेहतर से मतलब कि अच्छा है, आप इजीली इस पे ट्रेवल कर सकते हैं। बाकी आज से 2-3 साल पहले तक ये रोड है, इसे 100% कह सकते हैं। और जैसे कि उनके गुज़िश्ता 2-3 सालों से इस पे मेंटेनेंस नहीं हुई, दूसरा साल है, तो पहले ये रोड इंतहा का गज़ब का कमाल का था, लेकिन अब इसे मेंटेनेंस की ज़रूरत है, जो कि जिस वक्त हमारी हुकूमत की आंखें खुलेंगी तो वो कर देगी। बाकी
लोलू सर पे आपको एक रेस्टोरेंट मिलेगा, उसके बाद 4-5 शॉप्स 10 8 10 मिलेंगी, जहाँ से आप जो चीज़ लेना चाहें ले सकते हैं। बाकी खूबसूरती में इसका नो डाउट इंतहा की खूबसूरत है। और इसके साथ साथ अगर लोलू सर के बाद की बात करें तो लोलू सर के बाद वाले सारे मकाम ही इंतहा का गज़ब का कमाल का नज़ारा रखते हैं। इस वक्त आप जो जिस जगह पे से आपका भाई जा रहा है, ये सतह समंदर से 10,800 फुट की बुलंदी है, तकरीबन तकरीबन 10,800 फुट। नारान 8,900 फुट है। और ये इस वक्त लुलू सर से ऊपर का मकाम है। ये 10,800 फुट की हाइट से इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आप पहुँचेंगे तो आप पहुँच जाएंगे गिटी दास मेडोज़ में। गिटी दास इस एरिए का, इस पूरी वैली में मेरा अगर कोई खूबसूरत तरीन मकाम है जिसे मैं पसंद करता हूँ, जिसे हर पाकिस्तानी की मतलब खूबसूरती में उसका कोई सानी नहीं है, वो है गटी दास। क्योंकि इसके लैंडस्केप बहुत ही कमाल के हैं। अगर नारायण नारायण ना होता तो गटी दास जो है ना, गटी दास के मकाम पे गटी दास ही होता। और यहाँ पे जो मकामी आबादी है वो चल्ला से तलक रखती है। मैक्सिमम यहाँ पे आपको कोस्तानी ज़ुबान देखने को मिलेगी, कोस्तानी ज़ुबान बोलते हैं। नारायण के अंदर आपको उनको इनको उर्दू देखने को मिलेगी, और बाबू सर टॉप और इसके नीचे वाले एरिया में सारे में आपको कोस्तानी ज़ुबान मिलती है। उर्दू समझ जाते हैं, लेकिन ये है कि मैक्सिमम लोग कोस्तानी ज़ुबान ही बोलते हैं। और उसके साथ साथ इस वैली के अंदर बारिश कभी भी हो जाती है, बर्फ़ इंतहा की होती है। 6 से 7 महीने ये सारे का सारा एरिया बंद रहता है। और उसके बाद यहाँ पे जिस अक्टूबर के बाद सितंबर के बाद, सितंबर ऑफ मिड ऑफ सितंबर होता है, उसके बाद कभी भी स्नो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और सितंबर के बाद अक्टूबर होता है, और इवन के नवंबर में अगर बाबू सर टॉप ओपन हो तो तब यहाँ पे फंसने के चांसेस भी हो जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद जैसे ये गिटी दास में बर्फ़ पड़ती है तो इसका रोड जो है वो स्लिप करना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसे 6 माह के लिए बंद कर दिया जाता है। आगे फिर यहाँ पे आपको सफ़र बख़ैर, खुदा हाफिज़, आप डिस्ट्रिक्ट मानसरा से बाहर निकल जाएंगे और ये नारान की हदूद में नहीं आता। आपको एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, पुलिस की जो हदूद है गिटी दास मेडोज़, इसके बाद वाला जो एरिया आता है वो आता है जीबी के अंदर। उसे चल्लास वाले अपना कह रहे हैं, इवन के बाबू सर टॉप को KPK गवर्नमेंट अपने अंडर कहती है। लेकिन यहाँ पे जो चलती है हुकूमत है वो सारी की सारी कोस्तानी ज़ुबान वालों की चलती है। बस आगे का क्या, आगे चढ़ाइयाँ शुरू। अगर आपकी गाड़ी मुनासिब नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, तो फिर समझ लें कि आपकी गाड़ी आपके साथ ज़्यादती कर रही है, और नुकसान भी आपका ही है। क्योंकि यहाँ पे कोई मिस्त्री नहीं है, कोई मैकेनिक नहीं है। बाबू सर टॉप नहीं है, वो झूला टॉप है, गंदगी का टॉप बना हुआ है। मैं जब भी गया हूँ मुझे ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। जगह जगह पैचेस पड़े हुए हैं, रोड आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता जा रहा है, कोई सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं है, हर चीज़ ख़राब होती जा रही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आंखें तब खुलेंगी हमारी हुकूमत की, हमारे एरियाज़ के लोगों की, क्योंकि गंदगी भी लोग ही फैलाते हैं और चीज़ भी लोग ही ख़राब करते हैं। अब ये देखें, जगह जगह बच्चे आपको गाड़ियों से लटकते नज़र आएंगे अपने 10-20 की खातिर। ऐसे हादसों को रोकने के लिए हर बंदे को अपना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि कोई भी बंदा इस तरह ना करे। अब वो सामने अगर देखें तो ट्रक वाला उतर के बच्चे के पीछे भागा है, ताकि वो बच्चा जो है गाड़ी के साथ या गाड़ी के नीचे आके कोई हादसा ना हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप इन एरियाज़ का रुख करें तो इन बच्चों से थोड़ा सा दूर रहें, बस इनकी हौसला अफजाई ज़रूर करें। आगे स्ट्रीप चढ़ाई है जिसमें आपकी गाड़ी जो है वो अच्छा खासा ज़ोर मांगती है। और यहाँ पे आने से पहले फिर मैं एक बार कहूँगा, अपनी गाड़ी को ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। सामने इस साइड पे आपको अगर वेदर क्लियर हो तो मलका पर्वत, सॉरी, जो मलका पर्वत है उसका भी व्यू देखने को मिलता है। उसके बाद इसकी जो पीक्स है साइड की जीबी के अंदर, उसके भी सारे के सारे व्यूज़ आपको देखने को नज़र आते हैं। अगर मौसम इंतहा का साफ़ हो तो नागा पर्वत का भी व्यू आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से हम होंगे राइट साइड पे, क्योंकि बाबू सर टॉप सामने झूला टॉप और गंदगी का टॉप है, और हमने जाना है धर्मसर और संबकसर। हम धर्मसर और संबकसर पहुँचने से पहले पहले ये सारे रोड्स की अपडेट आपके साथ शेयर करना काफ़ी ज़रूरी थी, क्योंकि आप लोग अगर इस साइड पे ट्रैवल करते हैं, आगे अभी 2 से ढाई महीने पड़े हुए हैं। अगर इन 2 ढाई महीनों में आप इस वैली का आप टूर करेंगे तो आपको किसी किस्म का ताकि मुश्किल
ना हो। ये मैंने जितना भी व्लॉग बनाया जीप के अंदर रह के बनाया, बाहर विंड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, इसीलिए बाहर जाके वीडियो नहीं बना सके। रोड की हालत काफ़ी ख़राब है। जो धर्मसर है और संबकसर है वहाँ पे जीप के बगैर नहीं जाया जा सकता। जो लोग अपनी गाड़ी लेके जाएंगे वो बाद में पछताएंगे, क्योंकि वहाँ पे अपनी गाड़ी लेके जाना इंतहा का मुश्किल है। लेकिन जिस वक्त आप गिटी दास मेडोज़ के लैंडस्केप देखेंगे, जिस वक्त आप उसकी खूबसूरती देखेंगे और वहाँ के मेडोज़ में से आपकी गाड़ी गुजरेगी, उसका व्यू इंतहा का गज़ब का होता है। बाबूसर टॉप जो कि सतह समंदर से 13,700 फुट की बुलंदी पे है। इसी तरह धर्मसर और संबकसर जो हैं उनकी भी हाइट तकरीबन सेम है। 13,900 और 13,850 फीट की हाइट पे धर्मसर और संबकसर वाक़या है। और वहाँ पे बनिस्बत बाबूसर टॉप की ज़्यादा स्नो होती है। वो उनके लिए अगर देखने का जो बेहतरीन मौसम होता है वो जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने में आप उन्हें देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि ये लेक्स आर्जी तौर पे ओपन होती हैं और कम टाइम के लिए ओपन होती हैं। उसके बाद जैसे ही ठंडा मौसम आता है तो वहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अपने साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी और उसके बाद लोकल गाइड लाजमी रखें, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए कोई आपके पास अगर गाइड नहीं है तो आप पे किसी किस्म का कोई भी अपना जानी माली नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि यहाँ से आगे जो एरिया आता है वो बिल्कुल वीरान और सुनसान होता है। तो ऐसे एरियाज़ में अकेले जाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अब जी हमारी गाड़ी ने यू टर्न ले लिया गिटीदास मेडोज़ की तरफ, क्योंकि आगे हैं दो बड़ी तरीन और ख़ूबसूरत तरीन झीलें जिसे धर्मसर और संबकसर कहते हैं। अब रास्ते की कंडीशन आप देख लें, आपकी नज़रों के सामने, आपको आइडिया हो गया होगा। आई होप कि आपको आज का व्लॉग, सूरज भी गरूब हो रहा है, हो सकता है कि हमें नाइट स्टे करना पड़े या फिर क्या होता है वो तो देखा जाएगा। लेकिन आज के व्लॉग को यहाँ पे अख्ताम करेंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियोस पसंद आई होगी। आज का व्लॉग आपका काफ़ी सारा टाइम लिया, आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में अपने भाई को ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट जो है काफ़ी हौसला अफजाई करता है। मेरी कोशिश ये थी कि अपनी साइकिल पे आया जाए और अपनी बसंती पे बैठ के इस पूरी वैली को एक्सप्लोर करें। लेकिन क्योंकि नारान जो है 70 किलोमीटर है, नहीं बाबूसर टॉप नारान से 70 किलोमीटर है और यहाँ से आगे फिर जो है घंटे 40 से 50 मिनट या फिर घंटे की मुसाफत मौजूद है। अब सामने पीक्स का थोड़ा सा व्यू एंजॉय करें और खुश रहें। उसके साथ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब किया हुआ बटन जो है वो हमारी हौसला अफजाई करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।